अभी आपने सुना जावेद अब्बासी साहब को, वो फरमा रहे हैं कि हमने फ़लाँ को इनवाइट के तौर पर बुलाया, फ़लाँ को बुलाया, फ़लाँ को बुलाया और उनकी राय सुनी। हैरान इस बात पर हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम को क्यों नहीं सुना जाता, हमारे मौक़िफ़ को क्यों नहीं सुना जाता। कल अगर हमने कौमी असम्बली में इस पर बात करनी चाहिए तो वहाँ स्पीकर ने माइक बंद करके और इजलास को प्रोरोग कर दिया। आखिर वजह क्या है, क्यों जमीयत उलमा इस्लाम के मौक़िफ़ को नहीं सुना जाता? क्या हम इस मुल्क के दुश्मन हैं? क्या हम इस कौम के दुश्मन हैं? और इस तरह की अपोजिशन की तरफ से तरमीम लाकर हुकूमत को रास्ता देना, मैं समझता हूं कि ये हमारी अपोजिशन की बहुत बड़ी कमज़ोरी है। और मैं दोनों बड़ी पार्टियों से आज गिला कर रहा हूं कि आपने हमेशा इन लोगों का साथ दिया है, आपने कभी अपोजिशन को यकजा करने की कोशिश नहीं की है। और अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने कोशिश भी की है तो अपोजिशन की इन बड़ी जमातों को जो किरदार अदा करना चाहिए वो नहीं कर रहे। लिहाजा हमारा आज के बाद इस अपोजिशन के साथ इस तरह इस फ्लोर पर आकर हम साथ चलने के लिए तैयार नहीं हैं। हम इस करारदाद के साथ नहीं हैं। हम अक़वाम मुत्तहिदा की आंखें बंद करके हिमायत नहीं कर सकते। जो चीज़ आप ला रहे हैं उसका बिन-अक़वामी तौर पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। और सब शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी मिले तो हो रहा था आप करें क़यादत, आप करें क़यादत। रहबर कमेटी ने APC का फैसला करना था, रहबर कमेटी की सरबराही JUIF के पास है, JUIF भी आपसे नाराज़ हो गई है। ये एग्जैक्टली क्या हुआ है 1-1.5 दिन के अंदर अंदर के हुकूमत कह रही है आप लोग पैकेज डील चाहते थे, मगर अच्छा हुआ आपने सेनेट में वोट दे दिया और JUIF भी नाराज़ हो गई? देखें, हुकूमत तो मुसलसल झूठ बोल रही है और बड़े अफसोस की बात है कि एक चीज़ जिसका स्पीकर भी गवाह हो, 3 वफाकी वज़रा हों, 2 एडवाइज़र हों और फिर भी झूठ बोला जाए तो दाल में कुछ काला ही नज़र आता है। उसके बारे में मैं आपको बात कर दूंगा, आप सवाल कर लें जो भी करना है। हमने किसी पैकेज डील की बात नहीं की। मैंने वहाँ पर बड़े वाज़े तरीके से कहा कि जो मुल्क के मामलात हैं, जो FATF के बिल्स हैं, उन पर बात अलहदा होगी और अगर आप नैब का बिल जो लाए हैं उस पर आपने बात करनी है, वो बात अलहदा होगी। ये बात उन्होंने सुनी, उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ी बात कर दी है। मैंने कहा मेरी लीडरशिप का मैंडेट मेरे पास है ये बात करने के लिए। अगर आज कोई आदमी ये बात कहे कि हमने उनसे कोई पैकेज डील मांगी है तो मैं उसका जवाब सिर्फ ये दूंगा कि लानतुल्लाह इलल काज़िबीन। मगर अब्बासी साहब, या मैं झूठ बोल रहा हूँ या वो झूठ बोल रहे हैं, मगर फिर आप वो झूठ बोल रहे हैं, हम में से एक झूठ बोल रहा है। अब्बासी साहब, फिर आप लोग वॉकआउट क्यों कर गए? वो कह रहे हैं अगर इन्हें पैकेज डील नहीं चाहिए थी तो उन्होंने वॉकआउट क्यों किया? फिर नेशनल असेंबली में कल नहीं वोट दिया, फिर आज सेनेट में दिया, पता नहीं रात में क्या हुआ। वो वेलकम भी कर रहे हैं और ये सारी की सारी पर सवाल उठा रहे हैं कि फिर वॉकआउट क्यों किया अगर पैकेज डील नहीं चाहिए थी इन्हें? जी, ये भूल जाते हैं ना, बातें भूल जाते हैं। मतलब क्या 4 बिल थे, हुकूमत लेकर आई। मैं बता, 4 बिल थे, हुकूमत लेकर आई। 2 बिल पर हमने एग्रीमेंट किया, उन पर उनको तरमीम दी कि ये तरामीम हैं जो इसमें ज़रूरी हैं, वरना ये इनफेक्टिव बिल हैं। ये कोई नए बिल नहीं थे, ये कौमी असम्बली ने पास किए हुए थे। तीसरा बिल जो था एक बड़ा खौफनाक बिल था जिसमें आप पाकिस्तान के किसी शहरी को भी 6 महीने के लिए गायब कर सकते थे और उसके पास कोई कानूनी चाराजोई नहीं थी। हमने कहा कोई सूरत नहीं है कि हम इस बिल को कबूल करेंगे और हमने कहा कि बताएं कि FATF की कौन सी शिक के तहत इस बिल की ज़रूरत है और कौन से ममालिक ने ये बिल पास किया है। इस पर वो चुप हो गए और फिर उस बिल को विड्रॉ कर दिया, वो बिल ख़त्म हो गया और फिर कहने लगे कि नहीं वो गलती होगी, ये FATF का बिल नहीं था। तो हुकूमत वहाँ भी चालबाजी से और धोखाधड़ी से बाज नहीं आई। FATF का मामला जो हमें बताया गया कि 30 जुलाई से पहले ये बिल पास करने मुल्क की सलामती के लिए ज़रूरी हैं, उनकी आड़ में एक ऐसा बिल कि उसके बाद ना आपको नैब की ज़रूरत रहती, ना किसी आपको और चीज़ ज़रूरत रहती,
वो बिल पास कराने की कोशिश की जिसको हमने रद्द किया और उनको रोका इस खराबी से। मैं भाई साहब, अगर मैं, क्योंकि ये वाली बात मैंने आपकी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिखाई भी है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या जो अमेंडमेंट थी बाकी दो बिलों में, एक वापस हो गया, एक नैब के ऊपर तनाज़ा था, बाकी दो पर आपकी अमेंडमेंट का कंसेंसस हो गया था, फिर कल नेशनल असेंबली में क्या हुआ, फिर आज सेनेट में क्या हुआ कि आपने वापस वोट दे दिया, कल नहीं दिया, क्या हुआ? जी वो अमेंडमेंट्स हमने दी थी। जब ये कौमी असेंबली में बिल आया वहां पर हुकूमत ने बिल इन अमेंडमेंट्स के बगैर पास किया। कौमी असेंबली में स्पीकर साहब के साथ ये फैसला हुआ कि 1.5 घंटा यहाँ पर बात की है फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और बातें वो की हैं जो स्पीकर साहब के घर के कॉन्फ्रेंस रूम में एक गैर रस्मी कमेटी में एतमाद में बातें हुई हैं और वहाँ भी झूठ बोला है। तो हमने कहा कि हमें भी 1.5 घंटा मिलेगा, हम भी इस पर बात करेंगे। 4 लोग तकरीर करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब, राजा परवेज़ अशरफ साहब, मौलाना असद साहब और मैं। जब 2 तकरीरें हो गई तो फॉरेन मिनिस्टर खड़े हो गए कि मैं जवाब दूंगा। हमने कहा जी अब जवाब नहीं दे सके, हंगामा आराई हुई और हुकूमत ने बिल तरामीम के बगैर पास किया। ये अपनी उजलत में और अपनी धोखाधड़ी में भूल गए कि इस बिल को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए जिन तरामीम की ज़रूरत थी उनके बगैर बिल पास हो गया है। बिल सेनेट में आया, हमने फिर ये बात रखी, हमने कहा जनाब ये मुल्क का मामला है, यहाँ पर कोई सौदेबाजी का मामला नहीं है, इसमें तरमीम होनी चाहिए। JUI, अब मौलाना अताउर रहमान साहब की बात आपने सुनी है, JUI का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने कहा कि ये उजरत में फैसले कराते हैं, ये धोखाधड़ी करते हैं। साहब मगर JUIF की जो नाराज़ी है वो उसमें माजी भी नज़र आया है कि जैसे आप लोग दोनों जमातें जो हैं वो आगे वो हो जाते हैं, फिर मामला आगे बढ़ता नहीं है। कल ऐसा लग रहा था जैसे आगे लाएअमल क्या होगा ऑपोजिशन का, उस पर कौन लीड करेगा, उसमें शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी का कंसेंसस नहीं था। मामला रेबर कमेटी पे छोड़ा, उसकी सरबराही करती है JUIF। तो वही आप लोगों से नाराज़ हो गए, तो अपोजिशन तो तितर बितर ही है, इस हुकूमत को तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोगों से। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इख्तलाफ राय होता है, यकीनन जो JUI ने बात की है उसमें वज़न है। ये इख्तलाफात दूर होकर हम करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे कि मौलाना साहब को मुतमईन करें। उनकी हर राय का एहतराम किया जाता है और हम इस राय का भी एहतराम करते हैं। यकीनन कोताहियाँ सियासत में होती हैं। जो आप बात कर रहे हैं बिलावल साहब की और शहबाज साहब की, वो उन्होंने एक मजाक के मूड में, एक लाइट मूड में उन्होंने बात की कि आप कर लें, आप कर लें। तो लीडरशिप तो हमेशा बड़ी जमात ही करती है, तो इस वक्त बड़ी जमात PMLN ही है, तो शहबाज साहब ही इसकी क़यादत करेंगे। उस बड़ी जमात में शहबाज शरीफ साहब करेंगे कि तमाम जमातों को आप में से कोई करेगा उस बड़ी जमात में, क्योंकि असेंबली हो या दूसरे मामला हो, शहबाज शरीफ साहब नहीं कर रहे हैं उस तरीके से लीड जो अपोजिशन को करना है। तो आप लोगों में से कोई करेगा या शहबाज शरीफ साहब हैं लीड करने को तैयार किसी भी किस्म की मूवमेंट को? नहीं, शहबाज शरीफ साहब ही करेंगे। उनकी जो सेहत की खराबी आपके सामने है, आप उनको फिजिकली भी TV प्रोग्राम पर भी देख लें जो कल वो सामने आए हैं, तो बहुत उनकी वीकनेस है, उसका हमने ख्याल रखा है। तो इंशाल्लाह वो खुद ही लीड करेंगे। साहब बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में शामिल करें।